Exercise 7.1, question number 4. The sum of three odd consecutive integers is 81. Find the numbers. असल में इसमें इस इक्वेशन में क्वेश्चन में अननोन 3 हैं, लेकिन वो तीनों जो अननोन है वो रिलेटेड हैं, आपस में उनका रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है? कंसेक्टिव। कंसेक्टिव का मतलब क्या है कि तरतीब में आपके पास आठ नंबर्स हैं। अगर एक नंबर आपको पता चल जाए तो बाकी तीनों आसान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तरतीब है। कंसेक्टिव का लफ्ज अगर बीच में से हटा दिया जाए तो फिर तीन अननोन होंगे और तीनों के लिए फिर तीन इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन कुछ और है। एक अननोन हमने मालूम करना है और बाकी दो दो जमा करके तरतीब के साथ फिर तीनों मालूम हो जाएंगे। तो मैं फर्ज करूंगा उसी ऑड नंबर को लेट फर्स्ट ऑड नंबर इज इक्वल टू x। मैंने पहले ऑड नंबर को x तस्वर किया, इसका फिर नेक्स्ट जो ऑड नंबर आएगा, आपको पता है कि ऑड अगर एक पता हो तो दूसरा हम मालूम कर सकते हैं दो जमा करके, यानी 3 है। 3 के बाद दूसरा जो आएगा कंसेक्टिव वो 5 होगा, और 3 और 5 में हमने 3 के साथ 2 ऐड किया तो 5 हासिल हुआ। 5 के साथ 2 ऐड किया तो 7 हासिल हुआ। 7 के साथ 2 ऐड करके 9 हासिल होगा। और इसी तरह क्योंकि ऑड नंबर्स हैं तो अगर पहला मालूम हो जाए तो फिर दो दो जमा करते जाओ तो तीसरा भी मालूम हो जाएगा, चौथा भी मालूम हो जाएगा। हमारे पास अभी जो दूसरा ऑड नंबर होगा, पहला तो x है तो दूसरा हमारे पास x + 2 होगा, जैसे मैंने आपको बताया। और तीसरा ऑड वो होगा x + 4। एक x होगा, दूसरा x + 2 होगा और तीसरा x + 4 होगा। अगर x मालूम हो गया तो तीनों मालूम हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, आपको जो हालत दी हुई है इस क्वेश्चन में, वो कहते हैं कि सम मीन इन तीनों को जमा करो और उससे हासिल हो जाएगा 81। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दी हुई हालत के मुताबिक हमारे पास इक्वेशन कुछ यूं बनेगा: x + x + 1 प्लस x + 2 प्लस x + 4। ये तीनों नंबर्स मैंने जमा किए और 81 हासिल हुआ। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब है। अब इन तीनों को आप जमा करें, x + x + x, या ब्रैकेट्स खोलें पहले, x + x + 2 प्लस x + 4 = 81। x और x को जमा किया 3x आया और 2 + 4 जमा किया 6 आया और यहाँ पर 81 आया। फिर आपने देखा कि ये इक्वेशन 3 पर डिविजिबल है, तो आप 3 पर डिवाइड करें पूरी इक्वेशन को, तो ये x हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 27। यहाँ लिख लें डिवाइड बाय 3। मैंने क्या किया? जब एक इक्वेशन किसी नंबर पर डिविजिबल हो तो वो आसान हो जाता है, तो उसको आप डिवाइड करें तो इजीली हो जाएगा, बहुत आसान। अब x जो है वो 27 + 2 है ना, तो -2 हो जाएगा। आपका पहला नंबर 25 आया, यानी जो पहला नंबर है x, ये 25 आया। फिर 25 के साथ आप 2 जमा करें, 25 के साथ 2 जमा करें क्योंकि x 25 है, 2 जमा करें तो ये 27 आया। और यहाँ पर 25 के साथ 4 जमा करें तो ये 29 आया।
अब आप देखें कि इनको तीनों को जमा करेंगे तो ये 81 खुद ब खुद आ जाएगा, 81 यहाँ से आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। आप ये तीनों जमा करें, तीनों ऑड हैं और कंसेक्टिव भी है और इनका सम 81 के बराबर आता है। तो ये आपका क्वेश्चन। एक बाप की उम्र आपको मालूम है 41 ईयर्स, बाप जो है वो 41 ईयर्स है और उसका बेटा 9 साल का है और हमसे पूछा गया है कि कितने साल बाद हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद बाप की उम्र बेटे की उम्र के 3 गुना हो जाएगी, कितने साल बाद। तो हमने कितने साल मालूम करने, तो इसका आपने क्या, लेट आफ्टर x years, नहीं मालूम तो फर्ज करें x years, the father age father's age after x years, अभी तो 41 है ना, जब x years गुजर जाएंगे तो कितनी उम्र हो जाएगी, x प्लस 41। अब आपकी उम्र 16 साल है ना, तो x ईयर्स और गुजर जाए तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 60। तो बाप की उम्र अभी इसी वक्त 41 है और मैंने कहा x ईयर्स बाद, तो x को 41 के साथ जमा करें, जमा नहीं होगा तो जमा की हालत में लिख लें। तो after x years father's age is equal to x plus 41, ये प्रेजेंट एज है जब x years गुजर जाएंगे, और the son's age, उसका जो बेटा है the son's age, ये कितनी हो जाएगी बताएं, खुद बताएं। 9 साल है, x years गुजर गए तो कितनी, 9, x plus 9। तो अभी अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, अब जो कंडीशन दी हुई है, वालिद साहब की उम्र 3 गुना बेटे की उम्र से, तो इक्वल हमने करना है अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। ये आपको लिखना पड़ेगा बार बार, अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। क्या कंडीशन दी हुई है उसी के मुताबिक इसको आपने इक्वल बनाना है। इक्वेशन कहते हैं इक्वल करने को, x प्लस 41 इज इक्वल टू x प्लस 9। कैसे इक्वल होगा, अगर ये 3 गुना है, अगर ये 3 गुना है x ईयर्स के बाद, तो इसको 3 से ज़रब दें तो इक्वल हो जाएगा। ये ज्यादा है ना, इसको 3 से ज़रब देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो इसको 3 से ज़रब दें, क्यों, वो कम था ना, हमने इक्वल बनाना, तो कम को ज्यादा करना, ज्यादा को और ज्यादा नहीं करना। तो इसका x प्लस 41 इज इक्वल टू 3x प्लस 27। अभी आपने क्या करना है, ये लीनियर टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, लीनियर को लीनियर साइड पे ले जाएं। 3x माइनस x और 41 माइनस 27, तो ये हुआ बेटा 14 और ये हुआ 2x। अब आप 2 से डिवाइड करें बोथ साइड्स को, तो x इज इक्वल टू 7। तो 7 साल बाद इसके साथ 7 जमा करें, x 7 हुआ तो ये 48 हो जाएगा। फादर्स एज आफ्टर 7 years, 41 प्लस 7 इक्वल टू 48, और सन्स एज इक्वल टू 9 प्लस 7 तो 16 आया। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 3 टाइम हुआ, तो आपका आंसर सही आ गया। आपका जवाब जो है वो 7 years है। खुश बच्चे, इसमें आपको जो नंबर दिया हुआ है उसमें 2 डिजिट्स हैं,
और दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, तो एक को आप x लेंगे, दूसरे को y लेंगे, क्योंकि रिलेशन नहीं दिया हुआ दोनों के दरमियान। इसलिए आप फर्स्ट को यानी यूनिट में जो डिजिट है, अगर दो नंबर्स हैं, फर्ज करें 54 है, फर्ज करें 54, तो इसको यूनिट कहलाता है और इसको टेंस कहते हैं, और यही इस क्वेश्चन में है। तो मैं ये यूनिट में कैसे आता है ये नंबर, इसको हम 1 से ज़रब देते हैं तो ये यूनिट में चला जाता है, और जो टेंस में जो नंबर है उसको हम 10 से ज़रब देते हैं और दोनों को जमा कर लेते हैं। ये यूनिट में कैसे जाता है, 1 को ज़रब देने से ये यूनिट में चला जाएगा। और दूसरा 54, ये देखें ना, मैंने 4 को 1 से ज़रब देना है और 5 को 10 से ज़रब देना है, तो ये इसलिए टेंस में है ये फिगर। ये देखें, ये 50 बन गया और ये 4 जमा करें तो 54। What is the difference between 45 and 54? अगर मैं आपसे कहूं कि 45 और 54 में क्या फर्क है, फर्क यही है कि इसमें यूनिट में 5 है तो उसको 5 को 1 में ज़रब देंगे, और टेंस में 4 है तो 4 को टेंस में ज़रब देंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो 45 बन जाएगा। इसलिए कोई फिगर जब अपनी जगह पे जाता है, कोई फिगर अगर 100 में हो तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कोई 1000 में हो तो उसको हम 1000 में मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी तो ये हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, बस 0 से 9 तक। ये कैसे अपनी जगह पे जाता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 100 पे ले जाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करें, 1000 पे ले जाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, एक यूनिट में और दूसरा टेंस में। तो यहाँ पर मैं फर्ज करूँगा, इसको मैंने आपको समझाया कि जो मैं लूँगा लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस equal to x and digit at tens equal to y। ये मैंने फर्ज किया। अभी मैंने x को किस में ज़रब देना है, 1 से, और y को किस में ज़रब देना है, 10 से, और दोनों को फिर ऐड कर, यानी ये वाला 10 डिजिट y जो है वो x से 4 ज्यादा है। 10 डिजिट y है ना, और यूनिट डिजिट x है, तो ये कहते हैं कि जो y डिजिट है ये x से 4 ज्यादा है। तो मैं इसको इक्वल कैसे करूंगा, इक्वेशन कैसे, ये देखें यहाँ पर मैं x लिखूंगा और +4, क्योंकि ये ज्यादा है तो मैं इक्वल बनाऊंगा। तो मैंने इसको इक्वल बनाया तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एक इक्वेशन बन गया, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब क्या है, अब हमारे पास चूंकि अननोन 2 है तो दूसरा इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा। अब दूसरा इक्वेशन कहां से बनेगा, and is 1 less than twice 1's digit, और एक कम है। अगर यूनिट का मैं ज़रब 2 लूं तो यूनिट हमारे पास x है, तो फिर ये जो y है ये 1 कम है 2x से। 2x का मतलब क्या है, ट्वाइस द यूनिट्स डिजिट, फिर ये एक कम है। तो अब क्या करूं, या इससे एक माइनस करो या यहां पर एक प्लस करो, तो फिर ये भी इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन कैसे होगा, यहां पर मैं लिख लूंगा y is equal to x plus 4, और यहां पर लिख लूंगा y is equal to 2x minus 1। अब माइनस करो, अब आप माइनस करें, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हुआ, ये 0 आया, x माइनस 2x माइनस x आया और +5, माइनस x +5 इक्वल टू 0।
तो इस माइनस एक्स को इस साइड पे शिफ्ट करो तो x इक्वल टू 5। हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। यूनिट डिजिट, मैंने x को यूनिट डिजिट लिया, तो यूनिट डिजिट हमारे पास 5 आया। अच्छा, अभी हमारे पास चूंकि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है और x हमें मालूम हो गया 5 है, 5 के साथ 4 जमा करें तो y हमारे पास 9 आया। अब y हमारे पास टेंस है, तो ये कैसे टेंस में जाएगा? जब इसको मैं 10 से ज़रब दूंगा। और ये यूनिट में कैसे आएगा? इसको मैं 1 से ज़रब दूंगा। तो अभी आप इसको ऐसे लिखें, x इंटू 1 प्लस y इंटू 10, तो ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ओरिजिनल नंबर, तो y आपके पास 9 आया, 9 को 10 से ज़रब दो, और x आपके पास 5 आया, 5 को 1 से ज़रब दो, तो ये 90 प्लस 5, आपके पास जो ओरिजिनल नंबर आया वो 95 है। तो ये आपका आंसर आ गया। अभी आप चेक करें, देखिए कैसे इसको 2 से ज़रब दें। यहाँ पर देखें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये जो y है 9 जो है 9, ये 5 से 4 ज़्यादा है या नहीं है? है ना? है। अच्छा, दूसरा केस देखिए, अगर मैं इसको 10 से 2 से ज़रब दूं तो ये 10 से 1 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 10 हो जाए, और 10 9 से 1 ज़्यादा है, तो दोनों केसेस ठीक है। और मेरे पास जो फिगर आया वो 95, वो कहते हैं फाइंड द नंबर, तो नंबर हमारे पास 95 है, और इसका यूनिट 5 है और 10 9, ये जवाब है। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू न्यू नंबर। कैसे इक्वल होगा? जब इसके साथ में आप 18 जमा करूंगा, क्योंकि 18 कम है, वो 18 जमा किया बराबर हुआ। अब मेरे पास ओरिजिनल नंबर क्या है? ये है x प्लस 10y, और न्यू नंबर क्या है? 10x प्लस y और प्लस 18। x को x साइड पे ले आए, y को y साइड पे ले आए, और कांस्टेंट टर्म को उधर ही रहने दें। तो ये देखें, 10x जब इस साइड पे आ जाएगा तो माइनस 9x हो गया, और y आया तो प्लस 9y हुआ, और इक्वल टू 18। मैंने कहा ना, कोई फिगर अगर किसी नंबर पर डिविजिबल हो तो उसको आप डिवाइड करते जाए। तो ये हो जाएगा, मैं डिवाइड बाय माइनस 9। माइनस से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये पहला टर्म नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बन जाए, और ये माइनस आ गया, और ये -2 आया। तो मैंने बहुत सिंपल किया उस इक्वेशन को, x माइनस वाई इक्वल टू -2, और ये क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब दोनों इक्वेशंस को जमा करें, तो 2x इज इक्वल टू 8, so x इज इक्वल टू 4। x आपके पास 4 आया। जब x 4 आया तो आपको तो ये पता है, x की जगह 4 लिखें, तो y मालूम हो जाएगा 10 माइनस 4, तो y 6 आया। अब y जब 6 आया तो y को आपने 10 से ज़रब देना है, और x को आपने 1 से ज़रब देना। ये ओरिजिनल नंबर आपके पास है। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू x प्लस 10y, तो x आपके पास 4 प्लस 10 और y आया 6, बात ही नहीं। 4 प्लस 60 इक्वल टू ओरिजिनल नंबर आपके पास 60 आया, 64 आया। जब आप इसका जगह चेंज करेंगे तो ये 46 बन जाएगा और 18 कम हो जाएगा। आप इसकी जगह चेंज करें ना तो ये 18 कम हो जाएगा, और ओरिजिनल नंबर आपके पास 64 है। ये आपका आंसर आ गया। इट्स लेंथ, मेरे पास ये रूम है
इसका जो ये ब्रेड्थ है या वेट है वो इस लेंथ से 1/4 है। 1/4 का मतलब 1/4। तो मैं फ्रैक्शन से अपने आप को बचाऊंगा, तो मैं कहूंगा कि इसका जो ब्रेड्थ है वो x है और जो लेंथ आया वो 4x हो जाएगा। 4x। तो ये जो ब्रेड्थ है ये इसका 1/4 हुआ। मैंने ब्रेड को 4 से ज़रब किया तो लेंथ बन गया, क्योंकि 1/4 उसने कहा है। मैं अगर x को x और 4 लेता तो फिर कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता। x और 4 फिर LCM लेना पड़ता। इसलिए मैंने आपको भी बचाया और अपने आप को भी बचाया। कम को आप x ले तो फिर मल्टीप्लाई करके लेंथ मालूम करें, जो बड़ा होगा वो मल्टीप्लाई से मालूम होगा। तो इसलिए मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया। अब ये कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रूम इज 20 मीटर। तो आपको पेरीमीटर का फार्मूला मालूम होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ ए रूम या रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस वेट। लेंथ प्लस वेट ये फार्मूला होता है पेरीमीटर का। अभी आपको पेरीमीटर दिया हुआ है 20, ये 20 दिया हुआ है, 20 लिख लें। 2 लेंथ आपका 4x आया, वेट x है। फिर ये डिवाइड करें 2 से, क्योंकि दोनों साइड्स 2 पर डिविजिबल है। तो ये 10 आया और ये 5x आया। 4x प्लस x 5x। x जो है दोनों साइड को 5 से डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 2। ये जो साइड है ये 2 आया वेट तो, और लेंथ आपका क्या आया 4 इंटू 2 यानी 8 आया। फिर ये 2 हुआ और फिर ये 8 हुआ। 2 जमा 8 10, 10 जमा 2 12, 12 जमा 8 20 हो गया। तो ये इसका पेरीमीटर कहलाता है। पेरीमीटर किसे कहते हैं? The distance covered in one revolution is called perimeter। यहाँ से अगर आप चले और यहाँ पर दोबारा आकर पहुँच गए तो इसको एक पेरीमीटर कहते हैं। आपने यहाँ से सफर शुरू किया तो 8 मीटर, फिर यहाँ आए 2 और जमा किया 10 से यहाँ पर पहुँच गए तो 18 हो गया, और 18 से यहाँ पर पहुँच गए तो 20। इसको कहते हैं पेरीमीटर। और आपका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया।